चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 यही ना हो रहा था। इसका 2 नंबर तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 से होगा आज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ विधि का नाम बोल दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF और LCM ज्ञात करेंगे, लेकिन विधि कौन सा लगाएंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन इसमें संख्या जो दिया हुआ 1 नंबर में 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। 3 का 1 नंबर में दिया हुआ है 12, 15 और 21। ठीक है, यही 3 संख्या दिया है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या करना है? जो तीनों नंबर दिख रहा है इसको पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। तो अब अभाज्य गुणनखंड में अगर लिखना है तो पहले लोसो कर सकते हैं हम लोग साइड में समझने के लिए, है ना। तो चलो यहाँ पर करते हैं 12 का लोसो। 12 किससे जाएगा? 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। 15 का करते हैं। 15 2 के पहाड़ा में तो नहीं आएगा ना, तो ये 3 से जाएगा कितना बार में? 5 बार में। अच्छा, ये 5 से फिर जाएगा 1 बार में, ये 3 से फिर जाएगा 1 बार में। इसके बाद है 21 का कर लो इधर साइड में लोसो। तो 21 आएगा 3 से कितना बार में? 7 बार में। 7 से ये 1 बार में। ये हम लोग का हो गया लोसो। अब इसको गुणनखंड में लिखना है। 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 12 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। 2 यहाँ कितने बार है? 2 बार, इसीलिए 2 का पावर लिखना है 2। 3 यहाँ 1 बार है, तो 3 1 बार ही लिखना है। अब बचा 15। तो 15 बराबर 15 का गुणनखंड क्या निकाले हैं? 3 गुना 5। यहाँ 3 भी 1 बार आया है, 5 भी 1 ही बार आया है। अब बचा 21। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 7। बस सबसे पहले सबका अभाज्य गुणनखंड आराम से निकालेंगे। ये जो लॉस किए हैं इसको भी हम लोग फ्रंट पेज पे भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि नंबर 3 को है, बड़ा हो जाएगा बहुत जगह। ठीक, अब इसमें से हम लोग का HCF और LCM दोनों निकालना है। तो लिखना है इसीलिए HCF किसका 12 का, 15 का और 21 का। 12, 15, 21 ब्रैकेट के अंदर लिखने से पता चलेगा कि HCF हम इन तीनों नंबर का ही निकाल रहे हैं। बराबर HCF केवल कॉमन वाला टर्म निकलता है। केवल क्या निकलता है? कॉमन वाला टर्म। बोलो कॉमन वाला टर्म क्या है? 2 है। क्या यहाँ 2 है? यहाँ 2 है? नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। यहाँ 1 बार 3 है, यहाँ भी 1 बार 3 है, यहाँ भी 1 बार 3 है, तो कॉमन क्या आ रहा? 3 आ रहा। यहाँ पर 5 है, इसके अलावा ना तो यहाँ 5 है ना तो यहाँ 5 है, 5 भी कॉमन नहीं है। 7 यहाँ है, लेकिन 7 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो केवल कॉमन क्या आया? 3 आया। तो हम लोग का आंसर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक ही बार आएगा ना 3, 2 बार मत लिखना, एक ही बार आएगा। ये हो गया 3, ये तो आंसर हो गया HCF निकालने का तरीका। अब आते हैं LCM में। LCM निकालते हैं। LCM किसका? 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, ये 3 संख्याओं का हम बताएं। तो इनमें क्या होता है? जो कॉमन है वो तो आएगा, यानी HCF वाला मान तो पहले आएगा ही आएगा। अब 3 के अलावा जो भी बचा है वो सारा लिख दो। 2 का स्क्वायर बचा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ 5 है, इसके अलावा यहाँ कितना है? 7 है। गुना करेंगे 3 का 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 7 पचे 35। 3 को, 4 को और 35 को गुना करके यहाँ लिखना है। 3 चरे 12, 12 को 35 से गुना करना है। 5 दूनी 10, 5 और 1 6, ठीक है। और ये 3 दूनी 6 और 3, तो कितना आ जाएगा? 0 2 4, यानी गुना करने पर आएगा 420। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि जो HCF निकला वो 3 निकला और जो LCM निकला वो 420 निकला। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आंसर आ गया दोनों का। इतना तो समझ में आ गया। 2 नंबर वाला तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, आज 3 नंबर वाला सीख लिए। अब नंबर इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 3 नंबर वाला ही किताब में दिया हुआ है। बात समझ में आया? अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ तो नंबर हमको दिखा, यहाँ तो नंबर दिखा है ना। एग्जाम्पल के लिए एक हम यहाँ पर लिखते हैं 3 नंबर, एक नंबर A है कोमा, दूसरा नंबर B है और तीसरा नंबर C है, और तीसरा नंबर क्या है? C है। बात समझ में आया? इन तीनों नंबर का हमको निकालना है HCF और LCM, और ये तीनों नंबर धनात्मक पूर्णांक है। तीनों नंबर क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो माइनस में तो होगा नहीं, प्लस में होना चाहिए, पहली बात। बात समझ में आया? अब पूर्णांक का मतलब कोई नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बस ये बटा में भी नहीं है ना। तो ABC का अगर हमको निकालना हो HCF और LCM तो क्या करेंगे, क्या प्रोसेस लगाएंगे? A के जगह पे वहां 12 दिया हुआ था, यहाँ B के जगह पे वहां पर क्या दिया हुआ था? 15, और C के जगह पे मान लो यहाँ क्या दिया है? 21, लेकिन हमको उसका नहीं इसका निकालना है। तो बोलो HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, तब क्या करेंगे, है ना। यही तो थ्योरी है समझने वाला। अगर जो इसको समझ गया, समझ लो इधर से निकल जाने वाला है। ठीक, देखो क्या होगा, इसको हटाओ, यहाँ देखो क्या होगा। हम लोग A का गुणनखंड जब करेंगे तो A किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, 1 गुना A होगा, 1 गुना A होगा। क्यों? क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या वापस आ जाता है, 1 को किसी से गुना करेंगे वो संख्या क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग 3 गुना 1 करें तो वापस 3 आ जाएगा ना। यानी हम लोग A का गुणनखंड में ये लिख सकते हैं। अब आ जाएंगे B में, इसी तरह यहाँ भी वही चीज लिखे थे, तो B का गुणनखंड जब लिखेंगे तो क्या आएगा? A गुना B। C का गुणनखंड में A गुना C, ये लिख दिए। अब हमको करना है HCF का मान ज्ञात, किसका? A का, B का और C का। तो HCF बोलता है जो तीनों में कॉमन हो वो, तो कॉमन क्या मिल रहा है हमको? 1। तो आंसर क्या आया? 1। आंसर क्या आया? 1। जो कॉमन आएगा वही आंसर 1 है ना। यानी जब यहाँ तीनों नंबर अलग अलग हो तो HCF हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ये हम लोग समझ में आया। जब ये खुद अभाज्य संख्या है, यानी इसका कुछ भी फैक्टर ना हो, देखो 1 तो सबका होता है, 1 क्या होता है? सबका होता है ना। जब कुछ भी तीनों में संख्या जो दिया है ना कॉमन होता, हमेशा HCF क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? हमेशा 1 आता है। जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना मिले तो HCF क्या आता है? 1 आता है। जैसे ABC में कुछ भी कॉमन नहीं है, A अलग चीज है, B अलग चीज है, C क्या है? अलग चीज है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आते हैं अब LCM में, ABC। LCM बोलता है जो HCF निकला है यानी 1 वो तो रहेगा, साथ में जो बचा वो सारा रहेगा, A भी रहेगा, B भी और C भी। तो A गुना B और गुना C, ये सब रहेगा। सबको गुना करो, गुना करने पर क्या आएगा? A आएगा, B आएगा और C आएगा, A आएगा, B आएगा और C आएगा। इसका मतलब ऐसा नंबर लिखा हो जिसमें कुछ भी कॉमन हमको ना दिखे, A अलग है, B अलग है, C अलग है, तो इसका HCF हमेशा 1 आएगा, LCM हमेशा ये तीनों संख्या आएगा ABC। देखो ABC मल्टीप्लाई में है। बात समझ रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं? तो HCF हमेशा क्या आएगा? 1, और LCM हमेशा क्या आएगा? तीनों संख्या का गुना, तीनों संख्या का गुना। बात पकड़ में आया? अब आते हैं एक और एग्जाम्पल, हम इसी का समझाते हैं, यहां पर लिखते हैं। ठीक, X, Y और Z, इन तीनों का HCF क्या होना चाहिए? अभी हम लोग सीखे तीनों का HCF क्या होना चाहिए? तीनों का HCF क्या होना चाहिए? 1। जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF हमेशा क्या आएगा? 1। जब तीनों में कुछ भी फैक्टर करने पे कॉमन ना मिले तो क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर ले लो, 1 से गुना करके नंबर वापस मिलेगा, यानी 1 तो सब में है, गुना में। ठीक, तो HCF 1 आएगा। अब हमको समझना है LCM क्या होगा, तीनों का क्या होगा? तो तीनों का LCM होगा XYZ, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, XYZ। समझ में आया? कुछ भी कॉमन नहीं तो तीनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे।
बात पकड़ में आ गया। अब आते हैं एक संख्या के एग्जाम्पल से, समझने वाला बात है। एक संख्या के एग्जाम्पल से आते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक संख्या लेते हैं 3,5,11। हमको इसका एचसीएफ जानना है। क्या होगा एचसीएफ, क्या होगा बोलो। एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 3, 5 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3, 5, 11 खुद अभाज्य संख्या है। 3, 5, 11 क्या था? खुद अभाज्य संख्या था। इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा? 1। बताओ एलसीएम क्या आना चाहिए? 3 गुना 5 गुना 11 आना चाहिए। 3, 5, 11 गलत हो जाएगा, गुना बोलना पड़ेगा। ये सब गुना में है। क्या में लिखा हुआ है? गुना में ही है। ए और बी के बीच में गुना है, बी और सी के बीच में देखो गुना था ना, तो हम गुना करने पर यही मिलता है। ठीक है, तो जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर? 5 तिया 15, 15 को कर दो 11 से गुना, 5, 6, 1, ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन इसके बाद है, इसीलिए, है ना। नोट करो इसको फटाफट। 3 नंबर का 2 नंबर है 17 जो एक अभाज्य संख्या है, 23 जो एक अभाज्य संख्या है, और 29 जो एक अभाज्य संख्या है। बात समझ में आया? अभाज्य संख्या का गुणनखंड हम लोग करेंगे इस प्रकार, हल, और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। 17 को लिख सकते हैं 1 गुना 17, 23 को लिख सकते हैं 1 गुना 23, क्योंकि ये अभाज्य संख्या खुद है, और इसको लिख सकते हैं 1 गुना 29। तो एचसीएफ अगर निकालना हो तो 17, 23 और 29 का 1 आएगा, क्योंकि जो तीनों में कॉमन है। और एलसीएम अगर निकालना हो 17, 23 और 29 का, तो इसमें सब आ जाएगा। 1 तो आएगा ही, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29। इस तीनों को गुना करके आया कितना? संख्या 11339। तीनों को गुना करने पर आया 11339। ये निकल गया हम लोग का एलसीएम। बात समझ में आया? गुना सही है ना? हाँ देख लो, गुना सही होना चाहिए। 3 नंबर, 3 का 3 नंबर। कितनी बार आया? 2 बार। 25 का गुणनखंड 5 गुना 5 बराबर 5। समझ में होगा तो क्या करेंगे? यहाँ 1 गुना कर देंगे, यहाँ 1 गुना कर देंगे, यहाँ 1 गुना कर देंगे। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे 1 गुना में आ जाएगा, यहाँ भी 1 गुना में आ जाएगा, यहाँ भी 1 गुना में आ जाएगा। तब दिख रहा है कि एक ना मिले तो एक तो कॉमन सभी में होगा ना, एक तो कॉमन सभी में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ 8, 9, 1 और एलसीएम 8, 9 बराबर 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब इन सभी को लिखना है, यानी 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। बिल्कुल आसान है ना। गुना करने पर हम लोग के पास
जो आएगा वो आएगा 200 180। देखो तो कितना आ रहा है, क्या 1800 है क्या, गुना करके यही है ना। इसका फैक्टर हुआ, इसके बावजूद भी एचसीएफ, इसका फैक्टर नहीं हुआ, ये अभाज्य संख्या तो भी एचसीएफ एक आया। तो ऐसा नहीं है कि अभाज्य संख्या रहेगा तो ही एचसीएफ एक आएगा, कभी कभी अभाज्य संख्या नहीं रहने पर भी एक एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक आएगा, क्योंकि एचसीएफ का रूल है कि कॉमन वाला लिखते हैं लोग। बात समझ में आ गया, नोट करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है, किसका किसका एचसीएफ निकालना है, निकाला हुआ है 306 का और 657। इन दोनों का एचसीएफ का मान कितना दिया है, 9। इन दोनों का एलसीएम का मान है ना, इन दोनों का मान पूछ रहा है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला। फॉर्मूला पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोई दो संख्या है, मान लेते हैं वो दो संख्या ए और बी दो संख्या है, इसका एचसीएफ गुना ये दो संख्या का एलसीएम, मतलब ए और बी दो धनात्मक संख्या है, बराबर होता है इसी दो संख्या का गुणा। ये फॉर्मूला हम पहले ही लिखा चुके थे कि कोई भी दो संख्या दिया रहे धनात्मक मान लेते हैं ए और बी का एचसीएफ का मान और ए और बी का एलसीएम का मान को गुना करके जो होगा वो बराबर होगा इन्हीं दो संख्या के गुणा के। ये फॉर्मूला हम बताए थे ना, ये फॉर्मूला हम लोग। अब आते हैं इस बात अच्छा से हम लोग पहले जो सवाल से समझेंगे तब इसके साथ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लेते हैं ए और बी कोई दो धनात्मक है, माना मान लेते हैं ए बी क्या है धनात्मक, पॉजिटिव में लेना है हम लोग को नंबर, इसलिए अब आते हैं ए और बी जो है इसका एचसीएफ का मान दिया है, ए और बी का एचसीएफ का मान बन गया, इसलिए एलसीएम पूछा है, इसलिए एलसीएम बराबर होंगे और बाकी चला गया ए बी लगे रहेंगे, ए बी लगे रहेंगे, एचसीएफ तो दिया हुआ है, कितना दिया है एचसीएफ, ये क्या हो गया, समझ में आया, बोलो आया। तो मान लेते हैं एचसीएफ ना देके एलसीएम का मान दिया होता है, एलसीएम पूछता है, एलसीएम के जगह में एचसीएफ लिखते हैं और एचसीएफ के जगह में फॉर्मूला का फायदा कब उठाएंगे जब एचसीएफ या एलसीएम में समझ गया। आते हैं ये तो हो गया हम लोग का है ना, कोई डाउट नहीं, अब इसी का उपयोग करके इसका आंसर देना। तो आते हैं इस पे ए और बी के जगह पे ये नंबर दिया है, हम लोग माने तो सी, सीधा 9 दिया है, पूछा है एलसीएम, फॉर्मूला ये वाला है, एलसीएम B06 होगा 5 बराबर दो संख्याओं का आ गया बटा में एचसीएफ इसका 306 और 600, इन दोनों को गुणा करेंगे, लेकिन अभी गुणा करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं।
इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है एचसीएफ का। एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया 9, ये 9। अब लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, हो गया। 9 से इसको हम लोग डिवाइड काटेंगे, इसको काट दें, 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 9 से अगर इसको काटे तो 9 सत्ते 63, 65 में 63 गया, 2 बचा, हो गया 27, हो गया ये पूरा कैंसल। 306 गुना 73। अब इनको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, गुना करके देख लेते हैं। 30673, 6 18 9, 6 7 42, 7 21, 8 3 3 2, गुना करने पर आता है 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ये निकल गया हम लोग का एलसीएम का मान। हो सकता है एग्जाम में एलसीएम का मान दे दे, एलसीएम का मान, बात समझ में आया? तो भी वही करना है, 2 बटा जिसका मान दिया है, बस सिंपल सा लॉजिक है ना। इसीलिए एग्जाम में नंबर ना दे के ए बी पूछ, ए बी के जगह में अगर एक्स वाई दे दे तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना और भी। तो हम लोग आज को इतना ही रहने देते हैं मैथ को, है ना। हाँ, आज को इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो भी 5 नंबर से सवाल है हम लोग कल को बनाएंगे उसको नेक्स्ट क्लास, ठीक है।